हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जो कि एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का मतलब अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या अगर एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स होंगे। यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं? एक मोल की। 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो होगी 6.023 × 10⁻23। यही होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कितने होंगे? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब एक मोल क्या चीज़ है? एक मोल पहले हम समझेंगे, तब हम इस नंबर का महत्व समझ पाएंगे कि क्या मतलब है इसका। मान लीजिए हमने H2 गैस ली, नाइट्रोजन गैस ली, CO2 गैस ली, सोडियम क्लोराइड लिया या कोई और कंपाउंड लिया। ठीक है, तो उन कंपाउंड का आप केवल निकालिए मॉलिक्यूलर वेट। H2 हम देखते हैं H है, N2 देखते हैं N है, इस तरह से CO2 देखते हैं COO है, या फिर हम NaCl देखते हैं Na और Cl है। ठीक है, तो अब इन कंपाउंड्स में अगर मैं देखूं तो H2 में जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 1 फॉर दिस हाइड्रोजन, 1 फॉर दिस हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2। N2 का 14 ऑफ दिस नाइट्रोजन, 14 ऑफ दिस नाइट्रोजन यानी कि 28। CO2 का कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 44। और NaCl का सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, मिला करके कितना हो जाएगा? ये 58.5। ठीक है, ये हमने निकाला इनका मॉलिक्यूलर वेट। अब इस मॉलिक्यूलर वेट के आगे मैं क्या लिखने जा रही हूँ? ग्राम्स। अब ये जो बन गया, ये 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2 and 58.5 gram of NaCl is equals to 1 mole of CO2। लाइकवाइज आपका कोई भी और कंपाउंड हो, मैं HCl ले लूँ, HNO3 ले लूँ, CaCO3 ले लूँ, कुछ भी कोई भी कंपाउंड आप लीजिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखिए, वो उसका उस कंपाउंड का 1 मोल होता है। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर का क्या मैजिक है कि हर कंपाउंड के 1 मोल में, 1 मोल CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 × 10⁻23। 1 मोल N2 में N2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने। 1 मोल H2 में H2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 × 10⁻23। या 1 मोल यहाँ पर क्या था? NaCl। NaCl में NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 × 10⁻23। यही है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो 1 मोल इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में उस कंपाउंड के पार्टिकल्स की संख्या 6.023 × 10⁻23 होगी। इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एक और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन सभी चीज़ों के 1 मोल का वॉल्यूम भी सेम होगा, और वो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स ऑन NTP। NTP का मतलब होता है बच्चों एक फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है कि हम जैसे जो आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर, जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टेम्परेचर हम लोग नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 + 273 यानी कि 298 डिग्री केल्विन लेके चलते हैं हम लोग। तो ये जो है इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं। इस समय जो गैसेस हैं या जो भी इस तरह के कंपाउंड्स हैं, उनका जो वॉल्यूम होगा, वैसे तो ये गैस के लिए अप्लाई होगा क्योंकि हम लोग सॉलिड की जानते हैं, सॉलिड का क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में ये बात नहीं आती, लेकिन गैसेस में इन गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा एट NTP, 1 मोल का। यानी अगर मैंने कहा 1 मोल N2, 1 मोल O2 या 1 मोल H2, इन सभी का जो वॉल्यूम होगा एट NTP विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, ये इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो यही है, दिस इज ऑल अबाउट एवोगैड्रो नंबर।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।